कर दोस्तों हम बात करेंगे मोदी सरकार की बड़ी घोषणा के ऊपर। यूनिट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट टर्म में दोस्तों यूपीएस भी कह सकते हैं। आपको मालूम होगा, आप लोगों की लड़ाइयों के बाद दोस्तों ये जो है यूपीएस स्कीम में लाया गया है। अब यूपीएस एनपीएस दोस्तों दोनों चुनने का भी मौका आप लोगों के पास होगा। आप इसमें से कौन किसको बेहतर समझ के किसको चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओपीएस को अभी फिलहाल इसमें शायद जोड़ा नहीं जा रहा है। अब स्पष्ट रूप से दोस्तों जब आधिकारिक तौर पे घोषणा होगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं दोस्तों ओपीएस स्कीम जो है 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें कर्मचारी को राशि नहीं देनी होगी। स्वयंकर दोस्तों 18% भुगतान करेगी। नई पेंशन स्कीम इसके विपरीत है, उसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन से 10% भुगतान करना होता है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम पेश की है। इसके तहत 25 साल तक नौकरी करने वालों को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सिर्फ 10 साल तक ही कार्यरत रहता है उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में जो है भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम दिया है। शॉर्ट टर्म में इसका नाम यूपीएस दिया गया है। अब कर्मचारियों को सरकार की नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में से एक को चुनना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इससे 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को राशि नहीं देनी होगी। स्वयं 18% भुगतान करेगी। इन पेंशन स्कीम इसके विपरीत है। इसके में दोस्तों कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% भुगतान करना होता है। इसके बाद केंद्र सरकार 14% जो है अपना अंशदान देती है, तब जाकर पेंशन बनता है। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों ये फैसला लिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले यह स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। वैसे हरियाणा की आदत रही है कि जिनकी दिल्ली में सरकार हो वही घोषणा का लाभदार रहा है। अब की बार क्या होगा, इसका फैसला 4 अक्टूबर को होगा। लेकिन इससे पहले जीत की जमीन तैयार करने के लिए भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि इसे लागू करने के लिए पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर केंद्रीय कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को मैंने वीडियो बताया ही था। अब यहाँ पे ये पेंशन के 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो समझ लीजिए। निश्चित पेंशन, कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष जो है वो औसतन पेंशन 50% के बराबर पेंशन मिलती है। इसके लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगा। निश्चित परिवार पेंशन, किसी भी कर्मचारी की मौत की दशा में उसके मूल वेतन की 60% रकम जो है पेंशन के रूप में मिलेगी। इस 60% की गणना कर्मचारी की अंतिम वेतन के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम पेंशन जो है 10 वर्ष तक की नौकरी करने वाले को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। चुनाव से पहले विपक्ष में दोस्तों ये मुद्दा छीनने का अहम कदम है अगर माने तो। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में विकल्प के तौर पर नई पेंशन योजना यूपीएस लाकर चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही विरोधियों को एक मुद्दा छीनने का दांव जो है वो खेल चुकी है। पिछले सप्ताह ही सरकार ने संयुक्त सचिव एवं निदेशक पर जो है बिना आरक्षण को लेकर लेटर भर्ती की को भी विपक्ष विरोध के बाद रद्द कर दिया था। विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बना रखा था। पिछले कुछ सालों से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को नुकसानदायक बताकर विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बना रखा था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा तथा उसके बाद महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा में चुनाव में विपक्ष फिर से एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना एनपीएस को लागू करने का वादा कर सकता था, जिससे भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता था। एनपीएस में सुधार के साथ यूपीएस लाने वाले विपक्ष के हाथ से जो यह मुद्दा है वो छिन सकता है। हिमाचल में दोस्तों बना प्रमुख कारण यही पेंशन माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के विधानसभा चुनाव हार का यह साकार गंवाने का दोस्तों प्रमुख कारण कांग्रेस की एपीएस लागू करने की घोषणा थी। भाजपा शासित राज्य लागू कर सकते हैं। नई योजना
जो है केंद्र सरकार के यूपीएस लाने के फैसले के बाद भी भाजपा शासक राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस को जो है मुद्दा बनाया था, तो प्रदेश ने भाजपा नेता भी अंध रखने की स्वीकार दोस्तों कर रहे थे। इससे पार्टी को नुकसान हो सकता था, हालांकि वहां भाजपा चुनाव जीत गई। ओपीएस में नहीं होती थी कटौती। नई और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में दोस्तों मासिक कटौती के अलावा अब सेवानिवृत्त लाभों का ज्यादा फर्क नहीं रहा। ओपीएस में कर्मचारी का वेतन पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस के तहत नए यूपीएस में भी मासिक वेतन में 10% की कटौती का प्रावधान है। फिलहाल दोस्तों ये आप लोगों को कितना समझ में आया, इसमें क्या दोस्तों सही है और क्या सटीक है, इसमें आगे हम वीडियो नई लाके बात करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलते दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।